लेट्स माइक सफलता की रामायण। साधु समाज प्रयाग की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सच पूछो तो संतों का सेवन कैसा करना चाहिए, कथा को कैसे कहते सेवन करें, कैसे करें, सुने। पहली चीज है, गोस्वामी जी कहते हैं सुन समुझई नर मुदित मन। कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, पहले प्रश्न ना करें, सुने। सुनने के बाद अपने प्रयास से समझें। सुनी समुझई, अपने प्रयास से समझ सके तो अच्छी बात है। जन, जन माने प्राणी, लोग, भक्त जो हैं वो जन कहलाते हैं। मुदित मन, प्रसन्न मन से, आनंदित मन से। सुनी समुझई नर मुदित मन। मज्जही, मज्जही किसको बोलते हैं? स्नान करने को मज्जही। अनुराग, अनुराग सहित। लहई, लहई माने लेते हैं, प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं। चार फल, चार फल कौन कौन से हैं? यहां हम आए जीवन में तो चार मुख्य फल कौन से हैं? वो चार पुरुषार्थ ही आपके चार फल हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार फल। अछत तनु, ऐसा ऐसा शरीर जिसका क्षय न हो। अछत तनु, अछत माना जिसका क्षय न हो। मराठी में अस्ते माना रहते हुए, अदल बदल हो जाता है, जैसे अप्सरा, अप्सरा। अस्ते से असत हुआ हो, रहते हुए, जीते जी। अछत तनु, असत के कई अर्थ। अछत का मतलब कई रूपों में प्रयुक्त होता है। अछत तनु, तुम ही अछत को बरने पारा। साधु समाज माने संत समाज, जिनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो सुने, समझें। सुनी समुझे, देखो क्या सिस्टम है। पहले सुने फिर समझे। मुदित मन, प्रसन्नता के साथ, चिंताओं के साथ नहीं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना नहीं, पूरी तन्मयता के साथ खो जाए। सुनना भी एक कला है साहब, हर किसी को नहीं आता। केवल बोलना कला नहीं है, सुनना एक कला है। बड़भागी है वो लोग जो पूरी तरह से शांत होकर एकाग्रचित से कोई सुन सकते हैं। पुस्तकें पढ़ने ही नहीं पड़ती। जिसने एकाग्रचित होकर के सुनना सीख लिया, सब याद हो जाता है स्वतः ही। वो अमिट हो जाता है, मिटता ही नहीं। हृदय पटल पे जो चीज अंकित हो गई वो मिटती नहीं। रट्टे लगा के नहीं सीखना पड़ता। इतनी व्याख्याएं कब से किए जा रहे हैं। सांसारिक जीवन, कभी कभार कथा, मुश्किल से साल में 5-7-10 कथा हो जाती होगी, है ना। वो भी कम कभी कभी, क्योंकि अब इतने बड़े नाम से नहीं, कौन रोज कथा के लिए बुलाता है। बड़ा आडंबर से हो बाबा जी पूरा, तब तो बात अलग है। यहाँ साधारण इसमें तो ऐसे भी नहीं। सुने समझे, नर मुदित मन, मज्जही अति अनुराग। केवल सुन के सीखे हैं, सच पूछो तो क्यों कहना पड़ा। कहीं पीएचडी करने नहीं गए, लेकिन बिना देखे, बिना रटा लगाए चल रहा है। कौन बोल रहा है? संतों काई आवे काई जाए, वो बोले उनरी खबर करो। ये कौन बोल रहा है? ये गुरु का ज्ञान बोल रहा है। हमने गुरु को सुना, सुन के सेवन किया। पुस्तकें नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े। तो सुने फिर समझे, अपनी अकल से समझे, और फिर उसका सच्चा अर्थ गुरु महाराज के समक्ष जाकर के प्रार्थना करके समझे। परीक्षा लेने की दृष्टि से प्रश्न न करें। गुरु के समीप जाए तो गुरु की परीक्षा लेने की दृष्टि से प्रश्न ना करें। सुनी समुझई नर मुदित मन,
बड़े आनंद के साथ में, ऐसा समझे आज खजाना मिल रहा है। सुनी समुझई नर मुदित मन मज्जही अति, अपने स्नान कराएं, उसमें रम जाएं, ब्रह्म रमन है ना, रम जाएं, ज्ञान में स्नान करें, ज्ञान में नहाएं। क्या तरीका है, सुने समझे फिर स्नान करें, अति अनुराग सहित, अनुराग सहित। ऐसे व्यक्ति को 4 फल प्राप्त होते हैं, लहई 4 फल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। साधु समाज प्रयाग, इस संत समाज रूपी प्रयाग में ये कथा मिटा दे व्यथा, और कोई सच्चा संत मिल जाता है, वो कर देता है दुखों का अंत। जहां मिल जाए सच्चा संत, हो जाता है दुखों का अंत, और जहां होती है कथा, मिट जाती है वहां व्यथा। तो सुनी समझई नर, कहत सुनत हर सई पुलकाई, ते सुकृति मन मुदित नहाई। काशी विधि बसी तनु तजी, हटि तनु तजे प्रयाग, तुलसी जो फल सो सुलभ, राम नाम अनुराग। तो जो लोग साधु समाज प्रयाग के उपयुक्त महात्मा को आनंद पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, प्रसन्न मन से इसमें स्नान करेंगे, अनुराग से जो इसमें स्नान करते हैं, जीते जी, मरने के बाद मुक्ति नहीं। और कथा केवल मोक्ष नहीं, भोग और मोक्ष दोनों की प्रदायक है, भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। तो इस दोहे में संत समाज प्रयाग की स्नान की 3 सीढ़ियां बताई। सुनना, यही किनारे पहुंचना है, समझना, समझना मतलब धारा में प्रवेश करना है, और जो समझने में आनंद आता है, जो समझने में जो अनुराग होता है, यही डुबकी है, यही गोता लगाना है, यही गहराई में जाना है। मोती प्राप्त करना है तो जाना पड़ेगा समुद्र की सतह पे तैरने वालों को नहीं, समुद्र की सतह में नीचे गहराई में डुबकी लगाने वालों को मोती मिलते हैं। तमाम उम्र गई अश्क के बहाने में, मजा मिला है उबारने का तो डूब जाने में, गहराई में जाने से मोती मिलता है। तो इस दोहे में श्रवण मनन अभ्यास, यूं कह सकते हैं, दर्शन स्पर्श और स्नान, ये 3 बातें आवश्यक बताई है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, दर्श परस समागमादि पाप राशि नसाइए। दरस परस समागम, मुख दीखत पातक हरे परसत कर्म बिलाई, वचन सुनत मन मोहगत पुरुष भाग मिलाही। तो महाराज, संत के वचन को सुनी समझना, समझई मनन करना, मज्जही निदिध्यासन करना। निदिध्यासन नित्य निरंतर अभ्यास का नाम निदिध्यासन है। सत्संग के अलावा और कुछ भी नहीं सुहाए, अच्छा न लगे, यही अनुराग है। अनुराग सहित मज्जन करें, मुदित मन से निदिध्यासन। मुदित मन, आदमी प्रसन्न मन से सुनता है तो नित्य अभ्यास बढ़ता है, निदिध्यासन होता है। और अति अनुराग से, मज्जही अति अनुराग, मज्जन करना है, मज्जही अति अनुराग। तो इसका मतलब यह है, इंद्रियों द्वारा जो मन हमारा बाहर घूमता रहता है ना, इंद्रियों द्वारा जो मन बाहर हो रहा है, उसको स्थिर होकर, अंतर्मुख होकर अनुराग पूर्वक मज्जन करना है, बाहर नहीं। राम तत्व तुम्हारे भीतर है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। इंद्रिय द्वारा जो मन बाहर जा रहा है, उसे खींच के अंदर लाना। अछत तनु कहने का मतलब, प्रयाग चारों फल शरीर रहते नहीं देता। साधु समाज प्रयाग को जे जन मुदित मन से सुनी समुझई, ते अति अनुराग ते मज्जही। अर्थात संत समाज रूपी प्रयाग के त्रिविध वचन, ये तीनों जो वचन है, मुदित मन से जो लोग भी सुनते हैं, समझते हैं, वो बड़भागी हैं और बड़े बड़े अनुराग से इसमें स्नान करते हैं, और शरीर के रहते ही चारों फल प्राप्त करते हैं। तो प्रयाग से ये त्रिवेणी लक्षित है की चर्चा हम आगामी भाग में करेंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो।